हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना ज़बर 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन के लिए देख सकते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। ओके, और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास कार्ड आया है वो है द हाई प्रीस्टेस। तो ये जो हमारे पास बॉटम से कार्ड आया है ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। सबसे पहले बात करेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए क्या हैं और आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है, कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों के बीच में आया है, जिसकी वजह से ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने उस इंसान की ज़्यादा सुनी और इस पर्सन की कम सुनी। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई या इस वक्त जो आप दोनों की बात नहीं हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तीसरे इंसान ने आप दोनों के बीच झगड़ा लगाने का काम किया है। इस वक्त ये पर्सन ये सोच रहा है कि आपने उस इंसान की सुनकर ही फैसला कर लिया, इस इंसान पर विश्वास नहीं किया, या फिर इस पर्सन पर आपने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो इस पर्सन को बुरा लगा। इसलिए ये पर्सन इस वक्त थोड़ा सैड दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को एकांत में रहना अच्छा लगने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इस पर्सन का साथ छोड़ दिया तो अब ये पर्सन किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा ये पर्सन आप पर करते थे। और जब अब आप ही नहीं रहे, आप इस पर्सन के जीवन में नहीं हैं, तो अब ये पर्सन किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं शामिल करेंगे और ना ही ये पर्सन किसी और पर भरोसा कर पाएंगे। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग धोखेबाज हैं। इस पर्सन को खासकर चीट किया गया है। इस पर्सन को पहले भी किसी और ने चीट किया है और जो भी तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में रहा है उसने भी इस पर्सन के साथ कुछ सही नहीं किया, गलत किया है, क्योंकि इस पर्सन के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो आपको बुरे लगे और आपने इस पर्सन को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो इस पर्सन को हर्ट हुआ। तो ये पर्सन काफ़ी दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपसे इस पर्सन की जो बात नहीं हो रही है ना, तो इस पर्सन को पिछली बातें जब याद आ रही हैं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद कभी बात नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये पर्सन जस्टिस की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को चाहिए जस्टिस। ये पर्सन ना कैसे भी करके चाहता है कि आप इस पर्सन को गलत समझना बंद करें। ये पर्सन चाहता है कि जो भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो काश ही क्लियर हो पाती, पर अब जैसे ये पर्सन ना उम्मीद हारता जा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उम्मीद बची ही नहीं है इस रिश्ते में, जबकि उम्मीद बाकी है। यहाँ पर आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला व्यक्ति है ना, वो खुद ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा। उस पर्सन ने जो भी चालाकी चली है ना, उस चालाकी को शायद आप ही सामने लाने वाले हैं, या ये पर्सन ही आपको क्लियर करेगा कि वो इंसान कितना चालाक है जिसने आप दोनों को अलग करने के लिए ऐसा कुछ काम किया है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि जस्टिस तो होगा। ये पर्सन अभी दुखी हैं, परेशान हैं। इस वक्त भी ये पर्सन काफ़ी सैड दिखाई दे रहे हैं, ख़ुद को अकेला कर चुके हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जब ये पर्सन पॉजिटिव होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा, बहुत क्लैरिटी इस रिश्ते में आपको मिलने वाली है और ये पर्सन ही शायद आपको क्लैरिटी देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त इसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि जो भी तीसरा इंसान था उससे तो इस पर्सन ने दूरी बना ही ली है और बहुत समय पहले ही दूरी बना ली, क्योंकि जब आप नहीं हैं तो उस इंसान से भी इस पर्सन की बात नहीं होती है। वो इंसान इस पर्सन के करीब रह चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई पास लवर हो सकता है जो शायद ये पर्सन के साथ आपको देखना नहीं चाहता था, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान था आप दोनों के जीवन में जिसने आप दोनों को साथ में देखकर ना जेलसी फील की। उसके अंदर इस तरह की जेलसी फील हुई उस इंसान को ना, कि उस इंसान ने आप दोनों को अलग करने का जैसे मिशन बना लिया हो। जब तक आप दोनों एक साथ थे
उस इंसान को ना खटक रहे थे। उस इंसान को लग रहा था कि आप दोनों के बीच ये जो प्यार है, ये प्यार काश कि उस इंसान के और आपके पर्सन के बीच होता या फिर आपके बीच होता, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे, वो इंसान कामयाब हो गया है आप दोनों को अलग करने में। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप काश कि इस चीज़ को समझ पाते तो आप दोनों के बीच ये जो जुदाई है ये नहीं होती। इस वक्त ये पर्सन आपसे बात कर रहे होते, आप इस पर्सन के साथ होते, आप दोनों की बातें हो रही होती, मुलाकातें हो रही होती, आप दोनों के बीच वही प्यार होता, वही रिश्ता बना रहता जो स्टार्टिंग में आप दोनों ने बनाया था। कितनी खूबसूरती से इस रिश्ते को आपने आगे बढ़ाया था। आप दोनों के बीच जितना प्यार था, जितनी केयर आप दोनों एक दूसरे की करते थे, तो वो सब बना रहता। इस पर्सन को इस वक्त ये एहसास हो रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि किसी तीसरे इंसान की बातों में आके आपने इस पर्सन पर विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन बहुत हर्ट है, दुखी है। पर यहाँ पर जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें ना बिगड़ चुकी हैं वो सही होंगी और एक ना एक दिन तो सही होना ही है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कार्ड के साथ साथ पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं जो हमें बता रहे हैं कि इस वक्त भले ही ये पर्सन नेगेटिव है, पर हाँ जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये पर्सन पॉजिटिव होंगे और ख़ुद की सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ख़ुद के बिहेवियर को ये पर्सन ठीक करने की कोशिश करेगा ताकि आपका विश्वास फिर से इस पर्सन को मिल जाए और ये पर्सन आपका विश्वास जीतने में सफल हो सके। तो इस तरह ये पर्सन इस वक्त सोच भी रहा है, काश कि ये पर्सन सब कुछ सही कर पाते। ऐसे विचार भी इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं। पर इस वक्त ये पर्सन किसी से बात नहीं करना चाहते, ये पर्सन किसी से मिलना नहीं चाहते। इस वक्त तो ये पर्सन एकांत में रहना चाहता है और वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहा है। इस पर्सन को पता है वक्त बदलेगा, आप कुछ ना कुछ तो ऐसा ये पर्सन बताने वाला है। शायद कुछ वक्त लगेगा, यहाँ पर 3 वीक्स का वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन 3 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा इस नेगेटिव एनर्जी में रह सकते हैं, पर हाँ इससे ज़्यादा टाइम ये पर्सन नहीं रह पाएंगे और इस पर्सन को पॉजिटिव होना ही होगा अपने प्यार को बचाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी तीसरा इंसान था उसकी वजह से आप दोनों दुखी हैं, परेशान हैं और यही आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी बता रही है। क्योंकि यहाँ पर हम जो कार्ड देख पा रहे हैं ना, द हाई प्रिंसेस का, इसको देखकर ऐसा लग रहा है आप दोनों के जीवन में जितना दुख है उस दुख की वजह से आप काफ़ी मैच्योर हुए हैं, आपका पर्सन भी मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि जो गलतियां इस पर्सन ने पहले की थी वो दोबारा नहीं दोहरानी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच हो चुकी हैं, उसे किसी को नहीं बताना क्योंकि लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है ये पर्सन और आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल भी हुए हैं, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है और आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो इस पर्सन को शायद अब मिलेंगे ना तो शायद आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो भी मिटेंगी। क्योंकि अब ये पर्सन जिस अंदाज में आगे चलकर ना सोचने वाला है, जो आप दोनों के बीच होने वाला है ना, तो वो काफ़ी पॉजिटिव है। और जो कुछ अन्याय आप दोनों के साथ हुआ है, किसी तीसरे पर्सन ने किया है, उसको उसका कर्मा मिलेगा और आपके साथ जस्टिस होगा। ये चीज़ यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है इन सारे ही कार्ड्स में। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।